This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. 24 फरवरी 2018 को दुबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरे नंबर 2201 में एक महिला की लाश मिलती है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और लाखों दिलों की धड़कन श्रीदेवी की थी। मात्र 54 इयर्स की उम्र में श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम कहानी में, जहां हम आपको क्राइम और हॉरर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी मिस्ट्री हैं जो आज भी एक रहस्य बनी, पर मोटे तौर पे देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे दो ही रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। पहला दिव्या भारती की मौत, दूसरा श्रीदेवी की मौत। ऐसा देखा गया है कि दोनों ही हादसों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि दोनों हादसों में ही मौत के समय दोनों के पति वहां मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीदेवी और उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों की जिन्हें सामने आने में 4 साल लग गए, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों आज भी श्रीदेवी की मौत पर दुबई पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन पर उठते हैं सवाल। आखिर क्यों दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत से जुड़ी कई सबूतों को मिटाने की थी कोशिश, और आखिर क्यों आज भी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरे नंबर 2201 में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती। और साथ ही जानेंगे कि श्रीदेवी की मौत से ठीक कुछ महीने पहले कराए गए 240 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस का क्या है इस केस से कनेक्शन। 19 फरवरी 2018 श्रीदेवी और उनका पूरा परिवार बोनी कपूर के भांजे की शादी अटेंड करने के लिए यूएई के लिए रवाना होता है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग शादी में खूब एंजॉय करते हैं। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर वक्त वक्त पर सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती थी। सब कुछ बहुत खुशनुमा और एक नॉर्मल शादी जैसा लग रहा था। शादी खत्म होते ही 22 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का पूरा परिवार इंडिया वापस लौट जाता है, लेकिन श्रीदेवी वहां से सीधा दुबई चले जाती है। दुबई में श्रीदेवी जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरे नंबर 2201 में स्टे करती है। होटल के स्टाफ के मुताबिक अगले 48 घंटे तक श्रीदेवी अपने होटल के कमरे में ही रहती है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। इसी दौरान वह बिल्कुल अकेली ही थी। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ से लौटने के बाद बोनी कपूर मुंबई वापस आते हैं, जहां वह अपने दोस्त शेट्टी की जन्मदिन अटेंड करते हैं। इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के बाद वह 24 फरवरी को सुबह की फ्लाइट से वापस दुबई चले जाते हैं, लेकिन उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वह होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इसी बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट, लेकिन ना ही तो उनकी कोई बोनी कपूर से मुलाकात होती है और ना ही श्रीदेवी से। कई लोग आज भी इस बात को इत्तेफाक मानने से मना करते हैं। लोगों का आज भी मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोनी कपूर की रास्ते में अपने भाई से मुलाकात ना हुई हो। वहीं इसी बीच होटल के कमरे में 24 फरवरी 2018 को क्या हुआ था, इस बात पर दो कहानियां सामने आती हैं। एक कहानी कहती है कि होटल पहुंचते हैं बोनी कपूर, कुछ देर तक श्रीदेवी से बात करते हैं और साथ ही श्रीदेवी को डिनर के लिए बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसके बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती है, लेकिन जब 15 मिनट हो जाने पर भी वह बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलती, तब बोनी कपूर उन्हें आवाज देना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी देर आवाज देने के बावजूद श्रीदेवी बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलती। इस बात से बोनी कपूर टेंशन में आ जाते हैं और बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। इसी वजह से वह धक्का देकर जैसे तैसे बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही बोनी कपूर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखते हैं कि श्रीदेवी पानी से भरे बाथटब के अंदर बेहोश पड़ी थी। इसके बाद बोनी कपूर तुरंत श्रीदेवी को बाथटब से बाहर निकालते हैं और अपने एक दोस्त को फोन करते हैं, और उसके बाद दुबई पुलिस को भी फोन करते हैं। अब सवाल यह है कि दुबई पुलिस को फोन करने से पहले बोनी कपूर अपने दोस्त को ही फोन करना क्यों ठीक समझते हैं। वहीं दूसरी कहानी यह है कि श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में ही नहीं थे। दरअसल बाथरूम में जाने से पहले श्रीदेवी ने उस होटल के रूम सर्विस को फोन करके पीने का पानी मंगवाया था। इसके बाद वह बाथरूम में चली गई थी। जब होटल स्टाफ का एक लड़का पानी लेकर रूम नंबर 2201 में आया तो काफी देर कमरे की बेल बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसी वजह से वह दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर चले आता है। कमरे के अंदर आने के बावजूद कमरे में कोई नहीं दिखता, तब वह ढूंढते ढूंढते सीधा बाथरूम में चले जाता है, जहां वह देखता है कि श्रीदेवी बेहोशी हालत में पानी से भरे बाथटब में पड़ी हुई थी। वह तुरंत होटल मैनेजमेंट और पुलिस को इस बात की खबर दे देता है। इन दोनों तथ्यों में से कौन सी थ्योरी सच है, इस बात का अभी तक पता नहीं, लेकिन जैसे ही श्रीदेवी की मौत की खबर दुबई पुलिस को लगी, दुबई पुलिस फौरन होटल में आ गई।
होटल में आते ही दुबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। हालांकि दुबई पुलिस की पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने से हुई है, मगर यह आखिरी रिपोर्ट नहीं थी। इस मामले की जांच कर रही दुबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इस केस में अभी भी कई चीजों की जांच जरूरी थी, जिनके पूरे होने के बाद ही किसी नतीजे पर आया जा सकता था। पुलिस जानना चाहती थी कि इस घटना से पहले आखिरी के पलों में कमरा नंबर 2201 में आखिर क्या हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय श्रीदेवी बाथटब में गिरी थी तब उन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी थी। अब सवाल यह है कि श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया था या किसी ने जबरदस्ती उनको पिलाया था, और आखिर बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था, और बाथटब में श्रीदेवी को बेहोशी में देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस स्टेशन फोन करने की बजाय अपने दोस्त को ही फोन क्यों किया। हालांकि पुलिस ने श्रीदेवी की मौत को हादसा बता दिया, लेकिन इसके बावजूद आज भी दुबई पुलिस कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंट थी या एक सोची समझी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।